ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे, जहां पे बिंदी टीका लगाते हैं। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद करके ध्यान इधर लाएं। हम अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बिल्कुल पीठ, गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जो बेंडिंग फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट। स्टार्ट। अ बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, और सीधा बैठेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुना तो रब करेंगे, और जोर से करेंगे, और आंखें बंद करके कुछ देर हाथों को आंखों में रखेंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। आंखों पे, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन, शोल्डर्स, हाथों पर। चलिए आज हम उत्कट आसन से स्टार्ट करेंगे, जो कि जो लोग कर सकते हैं करने की पूरी कोशिश करें। पहले वज्रासन में आ जाएंगे। ये बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप। सिर्फ वज्रासन में बैठना है। एक दो लंबे गहरे सांस लें, इनहेल और एक्सहेल। अब पांव के पंजों को अंदर की ओर कर लेंगे। वज्रासन भी, इसको वज्रासन का पूरक आसन बोलते हैं। देखिए लाइक दिस, पंजों को अंदर की ओर होल्ड करें। आप जब बेड पे ही बैठे हैं तो ऐसे कर लिया करें, कभी प्लेन कर लिया, कभी पंजों के बल आ गए, बैठे रहे। अब किसी चीज का सपोर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पंजों के स्टैंड पे आएंगे, इसको कहते हैं उत्कट आसन। आप किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। अभी उत्कट आसन में रहेंगे, प्लस अब हम दोनों अंगूठों पर अपने माथे पर रख देंगे, होल्ड करेंगे।
अगर आप बेड पे बैठे इनहेल और एक्सहेल करते रहें, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे, एक दो लंबे गहरे सांस लेते रहे। अब पाँव को और खोलेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे, बैलेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को ज्वाइन कर लिया। अब हम एक बार और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीये महामृता। राम नाम से हाथों को जोड़े, धीरे से घुटनों को रख लें। आज हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। एक राउंड अग्निकार का करके फिर हम सीधा डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। चलिए, अब दोनों नासिकाओं से आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करें, दोनों नासिकाओं से आराम आराम से एक्सहेल करें। ठीक है, इसके बाद मूल बंद लगेगा, नो इनहेल नो एक्सहेल, होल्ड। फिर सिर्फ पेट को झटके देने अंदर बाहर। ठीक है, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटका दीजिए बस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा लगा लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। स्टार्ट करेंगे। हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, slowly exhale, मूल बंद, नो इनहेल नो एक्सहेल, होल्ड। अब सिर्फ पेट को झटके देंगे अंदर बाहर, ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं देंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। आज इसका एक ही राउंड करेंगे। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग करने जा रहे हैं। डायनेमिक मीन्स फोर्सफुली। अब हम तीन चीजें करेंगे इसके अंदर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, प्लस हम अपने जो मेडिटेशन में हम सातों चक्रों पे ध्यान देते हैं, हम सातों चक्रों पे भी ध्यान देंगे, उनको भी बैलेंस करेंगे। जो खड़े होके कर सकते हैं खड़े होके कर लें, जो बैठ के कर सकते हैं वो बैठ के कर लें। ठीक है, प्रयास सबको करना है, कोशिश सबको करनी है, सारे मूव्स करने हैं। अगर आप खड़े होके करते हैं तो शरीर को ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, अटेंशन पोजीशन में आ जाइए, गर्दन को पीछे लुढ़का दें, एक बार सांस को बाहर निकालना है, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करना। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सब कुछ फोर्सफुली होएगा। दोनों हाथों को ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे मिला लीजिए, अटेंशन पोजीशन स्टार्ट। गर्दन को पीछे, हम ध्यान को केंद्रित करेंगे अपनी क्राउन ऑफ द हेड, ब्रह्मरथ। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब आप हाथों को खोल सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, बॉडी को शेक कर सकते हैं थोड़ा सा। हमारी पहली स्टेज कंप्लीट हो गई है डायनेमिक ब्रीदिंग की।
अब हम सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं इसकी। अब ध्यान हम अपना आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे, जहां पे बिंदी टीका लगाते हैं, इधर ध्यान लाएं। सेम एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एक्सहेल करेंगे। ठीक है, शरीर को टाइट कर लीजिए, हवा भी पास ना करने दे इधर से, ज्वाइन इधर कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे, सांस को बाहर निकालिए फोर्सफुली। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स, एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अभी हमने डायनेमिक की सेकंड स्टेज की है। अब हम अपने तीसरे चक्र पे ध्यान देंगे, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। इसको अब एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं। तो गर्दन को आप पीछे ले जाएं, सेम एक्सहेल और रिदमली इनहेल एक्सहेल करें जिनको सर्वाइकल इशू है। अदर्स कैन टच देयर कॉलर बोन एंड सेम सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एक्सहेल करें। शरीर को टाइट कर लीजिए, गर्दन को कॉलर बोन से लगाइए, स्टार्ट करिए। स्लोली रिलैक्स, हाथों को खोल सकते हैं। अब हम फोर्थ स्टेज करेंगे डायनेमिक ब्रीदिंग की। इसमें आपको ऐसे हाथों को ऊपर करना है, मुट्ठी बंद। अब आगे की ओर आएंगे, एक्सहेल करेंगे, मुट्ठी खोल देंगे ऐसे। ठीक है, इनहेल, मुट्ठी बंद, आगे की ओर आए, एक्सहेल। मैं खड़े होके करके दिखाऊंगा। लंबा गहरा सांस, इनहेल, स्लोली रिलैक्स। रिलैक्स करें, एक दो लंबे गहरे सांस लेके। अब हम फिफ्थ स्टेज करेंगे अपने
डायनेमिक ब्रीदिंग की। फिफ्थ चक्र हमारा है नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, इसको कहते हैं मणिपुर चक्र। आप घुटनों के स्टैंड पे आके कर सकते हैं, तो घुटनों के स्टैंड पे आ जाए, थोड़ा सा खोल लें घुटनों को। ठीक है, सेम गर्दन को लॉक करना है। वज्रासन में बैठे, सेम थोड़ा सा पैरों को खोल लें, गर्दन को लॉक करके एक्सेल करके रिदमली इनहेल एंड एक्सेल कर लें। खड़े होकर करना चाहते हैं लाइक दिस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स करें। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज करने जाएंगे, इसको कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र, जिसका स्थान हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, टेल बोन से 2 इंच ऊपर है। अब सेम आपको टाइगर पोज में आना है। देखिए टाइगर पोज, इनहेल, देखिए कमर की मेरी पोजीशन देखिए, गर्दन को देखिए कहां तक गई है, गर्दन को मैंने स्पाइन से टच किया हुआ है, रीढ़ से लगाया हुआ है, और आंखें ऊपर ऊपर की ओर देखना है। इनहेल, सांस भरी, अब एक्सहेल करेंगे लाइक दिस। इनहेल, अब आप वज्रासन में हैं, तो आप ऐसे ही ऊपर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब दोनों हाथों को हम जमीन पर रख देंगे लाइक दिस, और अपने माथे को भी जमीन पर रख देंगे, हाथों के ऊपर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूलाधार चक्र पर, जो हमारी टेल बोन पर है। इन्हें और एक्सहेल करते रहेंगे, रिलैक्स करेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, टेल बोन से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। यहाँ पे अग्नि का स्थान है, यहाँ पे जटा अग्नि बोला जाता है, जटा अग्नि है हमारी। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। अब धीरे झुक के बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में। हमारा डायनेमिक ब्रीदिंग कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने चक्रास पे भी ध्यान दिया, ब्रीदिंग पे भी, और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी की हैं।
अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। लंग्स कंप्लायंस में हम अपने लंग्स को और एनहेंस करने की एक ही सांस का अभ्यास है। ठीक है, एक सांस भरेंगे तो एक राउंड होगा, फिर दूसरी सांस भरेंगे तो दूसरा राउंड होगा। हम एक ही राउंड करते हैं। इसको खड़े करके, बैठ के, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। दोनों हाथों के ऐसे उल्टा ज्वाइन करना है। एक लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से इनहेल करना है और मुंह को फुला लेना है। बस, होल्ड। अब क्लैपिंग करेंगे आगे पीछे। क्लैपिंग भी अपने प्रेशर पॉइंट्स की, नॉर्मल क्लैपिंग नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए, स्लोली रिलैक्स। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाए। हमारा लंग्स कंप्लायंस कंप्लीट हो गया है। अब हम कपालभाति करेंगे। रिलैक्स करें पहले। कपालभाति में आपको ध्यान इधर रखना है अपना, आज्ञा चक्र पे। आंखें बंद करना चाहे कर सकते हैं। बेंड फॉरवर्ड नहीं होना, बिल्कुल सीधा बैठना है। स्पाइन शुड बी इरेक्ट। घुटनों को पकड़ सकते हैं। शरीर नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ पेट की मूवमेंट होगी। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालना। ठीक है, बस। और आप एम्प्टी स्टमक होने चाहिए, या खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद कर सकते हैं इसको। प्लस आप इसको इवनिंग में सूर्य अस्त के बाद नहीं कर सकते, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। 60 स्ट्रोक्स एक्सहेल करेंगे, वेरी 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 स्लोली। देखिए, स्टार्ट। फिर सांस बाहर निकालनी है, इनहेल नहीं करना। कोई इनहेलिंग का कोई काम नहीं है इसमें, सिर्फ एक्सहेल। झटका दीजिए और एक्सहेल। ध्यान को यही रखेंगे, सांस एक्सहेल करिए और सांस को एक्सहेल करिए। मूल बंद। नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करें। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। त्रिबंद लगाइए, होल्ड करिए।
लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। इनहेल करके होल्ड करें बस। स्लोली रिलैक्स। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी। हमने अभी कपालभाति का पहला राउंड किया है। अब हम सेकंड राउंड करेंगे। कुछ टाइम का आप रिलैक्स करिए, शरीर को हिला सकते हैं। अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें 120 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे इन अ मीडियम स्पीड। जस्ट फोकस ओनली ऑन एक्सहेलिंग, डोंट इनहेल। इनहेल पे ध्यान नहीं देना हमने। स्टार्ट करेंगे 120 स्ट्रोक्स के लिए। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद।
slowly relax. हमने अभी कपालभाति का सेकंड राउंड किया है, कुछ टाइम का रिलैक्स लीजिए। सब कर पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है रिलेटेड टू ओनली टू योगा? आप लोग कर पा रहे हैं? सर जैसे अपन ये करते हैं, अभी हम्म। जैसे अपने टाइमिंग करी थी, तो उसके अंदर अपने को कितनी बार करने का याद रखना चाहिए कि मतलब अपन उस प्रक्रिया को कितनी बार करें, 10 बार की 5 बार, कितने में रिलैक्स होके बैठ जाए? कपालभाति? नहीं, अभी जो डायनेमिक कराई थी ना अपन ने, ऊपर हाँ, हाथ करके फिर नीचे कर रहे थे, तो कितनी बार करना चाहिए कायदे, जैसे 5 बार करो कि 10 बार करो? नहीं ऐसा कोई उसका वो नहीं है। एज मच अच्छा। एज यू कैन, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अच्छा, जब तक 5, अच्छा 10, 15 यू कैन डू। ठीक अच्छा। है, उसमें आपको राउंड्स का ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है अभी फिलहाल। हाँ ठीक ठीक है, हम वैसे उसको 40 टाइम्स करते हैं। है। आप अच्छा। अगर नोटिस करेंगे तो मैंने 40 बार किया होगा। हाँ, मैंने काउंट नहीं करा था इसलिए पूछ रही थी। 40 टाइम्स करते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन। हम्म। ठीक है। चलिए, अब हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे। उसमें हम 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। अगर बीच में लैप्स होता है तो आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बीच में अगर रुक जाते हैं तो डोंट वरी, यू कैन रीस्टार्ट इट। चलिए, हम 240 स्ट्रोक्स के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें और स्टार्ट कर रहे हैं हम 240 स्ट्रोक्स फ्री फ्लो। लेट्स स्टार्ट। Excuse me.
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। लंबा गहरा सांस अब इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। शरीर को हिला लें। अब हम हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे बॉडी को न्यूट्रल स्टेट लाने पे। ये थ्रू आउट द डे करने वाला प्राणायाम है। आप जितना चाहें कर सकते हैं, एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। वेरी वेरी स्लोली यू हैव टू इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, वेरी वेरी स्लोली। फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, लेफ्ट को बंद रखना है, और लेफ्ट जहां से स्टार्ट किया फिर वहां से राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल कर। चलिए एक राउंड में आपको बोल के कराता हूँ, 2 राउंड आप खुद करेंगे। लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल, वेरी वेरी स्लोली। फिर राइट से इनहेल करेंगे, वेरी वेरी स्लोली। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, वेरी वेरी स्लोली। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें ना इनहेलिंग की आवाज ना एक्सहेलिंग की आवाज आपको अपने आप को भी नहीं आनी चाहिए। इसको सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं। डीप इनहेलिंग में ये चीज टेक्निक यूज की जाती है। तो डीप इनहेल करें, लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट करिए। सेकंड राउंड स्टार्ट। थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स।
हमारा अनुलोम विलोम कंप्लीट हो गया है। इसके आप जितने मर्जी राउंड चाहें थ्रू आउट द डे कर सकते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है इसका, कोई परहेज नहीं है। जब आपको लगे आप इसको कर सकते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर बॉडी। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है ये। सेम हमें अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करना है और 10 के काउंट में दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करना है। फिर 10 के काउंट एक्सहेल करना है, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट को बंद रखना है। फिर 5 के काउंट इनहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल, फिर 10 के काउंट होल्ड, 10 के काउंट एक्सहेल करेंगे। एक राउंड में आपको बोल के कराऊंगा, सेकेंड राउंड आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। लेट्स स्टार्ट। राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल करिए 5 के काउंट। 1 2 3 4 5। दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे आप थ्रू आउट द डे जितने मर्जी राउंड कर सकते हैं। चलिए अब हम 2 राउंड और करेंगे। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 अब हम एक राउंड लास्ट राउंड करेंगे अपने सेशन का। इसको आप किसी भी पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं। जब योगा कर रहे हैं तो चलो आप वज्रासन में, पद्मासन में, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ के कर सकते हैं। कोई खड़े होके करने में थोड़ा सा उलझन हो सकती है। इट्स बेटर व्हेन यू सिट एंड रिलैक्स, डू इट। चलिए स्टार्ट करेंगे, तीसरा राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। इस प्राणायाम का एक बहुत डीप फायदा है, मेरे को तो खैर ध्यान है, वो शायद
आप उसको कैसे हैंडल करोगे, आपकी जो बचपन की जो आपकी मेमोरीज हैं वो आपको इसमें वापस मिलती हैं, क्योंकि इसमें कुछ ब्रेन में ऐसे न्यूरॉन्स पैदा होते हैं जब आप इनहेल करके होल्ड करते हैं, तब जो कुछ जगह पे जहां पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता या कुछ इश्यू चल रहा होता है, तो वो उसको भी नॉर्मल करता है। तो उसमें जब वो नॉर्मल होता है तो मेमोरी इनहेंस होती है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, हमारा शरीर को ध्यान रखने में आगे आप चल पाएंगे, गुड मेमोरीज ही आनी चाहिए। चलिए अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। इसका भी कोई परहेज नहीं है, जब भी आपको याद आए आप उज्जाई जरूर किया करें, ठीक है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, इसमें अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को टिप से लगाना है। उप उप ज्ञान मुद्रा ऊपर की ओर ऐसे रख के घुटनों पे किसी भी सुपूर्वक आसन में बैठ के कमर स्ट्रेट रहनी चाहिए। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे, और फिर मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए। 2 बार और करेंगे। तीसरा राउंड करेंगे। गले को मसाज करिए, खूब गिरा है उसको अंदर ले जाएं। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। ये भी आप थ्रू आउट द डे जितनी अनगिनत बारी आप करना चाहें कर सकते हैं। ये सेल्फ लव प्राणायाम है। इसमें आप इंसोम्निया, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को सर दर्द होता है, किसी को डिजीनेस होती है, उसमें भी बहुत हेल्प करता है ये। चक्कर आना, ये सब कुछ बैलेंस करेगा। कैसे करना है, ये जो वाइब्रेशंस जनरेट होगी इससे, आपने अंगूठों को कानों के अंदर डाल देना, उंगलियों को आगे फेस पे रख लेना। अब आराम आराम से इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे नासिकाओं से, और नासिकाओं से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। स्टार्ट। दो बार और करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तीसरे राउंड में अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे।
ये ब्राह्मी प्राणायाम था, तो आप इसका भी थ्रू आउट द डे जितनी मर्जी बारी आप कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हिमांशु जी, आर यू एबल टू डू? आपको समझ आ रहा है? आप, क्योंकि आपने नया ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया है। मैं चाहता हूँ कि आपके पास नॉलेज के अंदर कोई वो ना हो, कोई गलती। थोड़ा समझ जा रहा है। समझ आ रहा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर, क्योंकि मेरा ध्यान आप लोगों पे ही होता है, मैं तो ये जीत, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जीत चुका हूँ, बट स्टिल एवरी डे देयर आई हैव टू लर्न मोर। हर रोज एक नई चीज होती है। आप कोशिश करें जब आप योगा कर रहे हैं तो ध्यान आप इधर लें, आंखें बंद कर लें, क्योंकि मैं तो सेम सेम ही हूँ रोज। ध्यान आप इधर अगर कैसे? ध्यान लेके आएंगे आज्ञा चक्र पे, आंखें बंद करेंगे, और अगर सराउंडिंग्स आप अपनी ऐसी बनाएंगे कि आपको ध्यान उधर ना करना पड़े, इधर ना करना। जब आप योगा कर रहे हैं आपका ध्यान सिर्फ यहाँ होना चाहिए, बस। ये धीरे धीरे आएगा, आई नो, एकदम नहीं आता। ख्याल भटकते रहेंगे कि हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ जो हमने आज एक्सरसाइजेज या डायनामिक ब्रीदिंग में किया है, आप उसको जब भी फ्री हो एक बारी रिपीट देख करके जरूर करिएगा, क्योंकि रिपीट देखेंगे तो आपकी रिवीजन होगी। रिवीजन जैसे स्कूल में करते थे वैसे ही होगी। तो अभी जैसे रिकॉर्डेड वीडियो डल जाएगा, आप उसको, खैर एकदम तो नहीं डलेगा, थोड़ी देर बाद डलेगा, तो आप उसको देख करके एक बारी दोबारा अंडरस्टैंड करिएगा कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। गलत करोगे टाइम लंबा हो जाएगा, और कुछ नहीं है। अगर आपने मूड बना ही लिया है ठीक होना है, सो कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको ठीक होने से। ठीक है, सिर्फ एक तरफ आपको अपना सेल्फ लव बढ़ाना पड़ेगा। सेल्फ लव मतलब अपना ध्यान आपको खुद रखना है। कैसे? बादाम रोगन रोज खुद डालना है, सरसों का तेल नाक में खुद डालना है, अपनी नाभि पे खुद लगाना है, अपने शरीर में हफ्ते में एक बार ही लगाना है। तो ये सेल्फ लव ही करोगे तभी। अब मालिश वाली को बुलाओगे, रगड़ाओगे, वो तो रगड़ के चली जाएगी, उससे फायदा नहीं होना, उससे नुकसान होना, क्योंकि वो अपनी एनर्जी आपके अंदर नहीं डाल सकती। आपको खुद कोशिश करनी है कि मैं अपने, जैसे ऐसे पैर ले लिया, तेल लिया, अपने पैर पे लगा लिया, अपने पैर की खुद मालिश की, अपने सेल्फ लव करेंगे, तब आपको ये शरीर वापस अपनी स्टेट पे मिलेगा। और सबका धीरे धीरे ठीक होना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग आगे और लोगों की, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनकी हेल्प कर सको, उनको बता सको कि भाई मैं ठीक हुआ हूं, मैं ठीक हुई हूं। योगा करके आप स्टेबल हो जाओ। स्टेबल हो गए तो इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि इंजेक्ट की जा रही है, ये आपकी ब्रीदिंग, आपकी एज को रिवर्स करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए लोगों को समझा दो सीधा कि अरे योगा कर लो, अरे नहीं बाबा, हमसे नहीं होती योगा, बहुत मुश्किल चीज है। योगा सबसे इजी है, और इट इज अ ट्रिक टू कम आउट ऑफ एवरी, आपने अपनी बॉडी को स्थिर रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए। अब देखिए, एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, रेड लाइट पे पगला हो जाता है, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, उधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, चारों को उसको कंट्रोल करना है। हाथ तो भगवान ने दो दिए हैं, लेकिन स्टिल ही मैनेजेस। सो दैट इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर लाइफ। चारों तरफ से अटैक होएगा, लेकिन उन को आपने दो में डिवाइड कर देना है। राइट साइड फिजिकल स्ट्रेंथ, लेफ्ट साइड इमोशनल स्ट्रेंथ। इमोशनल स्ट्रेंथ को बैलेंस कर लो, फिजिकल आपकी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। लेडीज में, एक लेडी को जब भगवान ने बनाया है तो इमोशनल स्टेट अच्छी दी है। लेडीज के लिए फिजिकल बैलेंस करना होगा, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ उनके पास बहुत होती है। अगर अपना मूड बना लें ठीक होने का, तो कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको ठीक होने में। हमें फिर भी नाजुकपन आएगा, अरे नहीं यार ये सब चीजें मुश्किल है, नहीं होती। लेकिन अगर औरत ने, एक लड़की ने अगर मूड बना लिया कि मुझे ठीक होना है, तो वो जितने टाइम का फेज मुझे लगा था उससे कहीं आधे से भी कम में भी कर सकती, बिकॉज इमोशनल स्ट्रेंथ लेडीज को ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। कुछ प्रॉब्लम्स भी आजकल लेडीज पे ज्यादा हैं, लेकिन उनके पास जिम्मेवारियां भी हमसे बहुत ज्यादा, इसीलिए हम किसी के ऊपर मार्क नहीं करते। बट अगर ये सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी लड़कियों को थोड़ी सी ज्यादा है, मैंने ये नोटिस किया है। चांस की बात है, कोई उसके बारे में ज्यादा दिमाग या डाटा निकालने की कोई जरूरत नहीं है।
जो है कोई बात नहीं, ये फिर भी क्योरेबल है, इसका फिर भी इलाज है। ठीक है जी, एनीथिंग, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बार है ना मैडम, एक तो अपनी तपस्या में और आप लोगों ने कैसे सर्वाइव करा, मतलब कितनी बार फिर प्राणायाम दिन में करते थे, कितनी बार योगासन करते थे पूरे दिन में? जैसे मैं कर सकती हूँ, पर मैं बीच में 2-3 घंटा टीवी देखने में भी बिगाड़ लेती हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपने आप पे कंट्रोल कर लूँ, टीवी देखने बजाय अपना ध्यान इसमें ज्यादा रखूँ, तो बस कैसे? यही तो है, यही तो यही तो है, है, यही तो है। यही तो है। आपको टीवी छोड़ बिगाड़ना दो, नहीं है ना। हाँ, टीवी आप छोड़ वही दो। वो 2-3 घंटे क्यों बिगाड़ रहे हो? आप आंखें बंद करके करो। आप एक हफ्ता भी, अगर थोड़े दिन भी आप 1-2 घंटे आप नाड़ी शोधन करके देख लोगे ना, हमें अच्छा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद दिखाई दे जाएगा कि आपने जैसे क्या किया खाना अपने शरीर के खाना साथ। खाना के जैसे बाद में क्या करती हूँ, 1-2 घंटा टीवी देख लेती हूँ, तो फिर वो, तो मैं इसलिए न्यूज मत बता देखा रही करो, थी। न्यूज मत देखा करो। नहीं, न्यूज तो हाँ नहीं देख रही अभी। नहीं देखनी होती, हमें न्यूज नहीं देखनी। हम्म। न्यूज में सब फेक है, इनकप्टेड है। हाँ। कुछ न्यूज चैनल्स को बहुत पैसा मिलता है इन सब चीजों के लिए, वो हमारा टॉपिक नहीं है। एक्चुअली वो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर, तो ट्राई अवॉइडिंग वॉचिंग। फालतू की न्यूज आएंगी, एक दूसरे को वो होएगा, डिबेट शिबेट होगी, उन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो होना है वो होके रहेगा, आपके अंदर बस में कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आप अपने बारे में सोचिए जैसे और मुझे अपनी फिर 4 बजे। इमोशनल स्ट्रेंथ को भी संभालिए। आपके हाँ। पास मेरे से कहीं गुना ज्यादा है, सोचो, मेरे से कहीं गुना ज्यादा आपके अंदर है, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं इसको स्टेबल कैसे करूं। सोचो, आप यू आपको पता नहीं होएगा, जब एक बुक है, उस बुक में योगा के बारे में लिखा है, लेकिन अभी तक एक औरत के ऊपर, एक नारी के ऊपर अभी तक कोई बुक कंप्लीट नहीं हो पाई। नो, अभी तक वो स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। नारी को समझना सबसे मुश्किल काम है, सब, और समझने के लिए दिमाग भी नहीं लगाना, सिर्फ वो स्टेबल हो जाए तो कुछ भी कर सकती है। आप इंदिरा गांधी को जानते होंगे, क्या क्या हाँ, किया, ठीक है? लोहा, यस। उसको लोहा तो पुरुष जैसा। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, अगर लेडीज अपनी पावर को इनहेंस कर लें तो कुछ भी कर सकती हैं, पूरे वर्ल्ड पे भी राज कर सकती हैं, नॉट ओनली इन अ कंट्री। तो लेकिन आप अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को और फिजिकल स्ट्रेंथ को बैलेंस करिए, आपको जो आप मांगना चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। जो आप चाह रहे हैं योगा से, वो आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ, तो लड़कों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम्म। थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक प्रेशर ऐसा आ जाता है कि पैसा कमाने का, वो जिम्मेवारियां देखो सबकी अपनी अपनी लेवल की हैं। किसी की किचन संभालने की है, किसी की घर संभालने की है, किसी के बच्चे संभालने की है, किसी का बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए जी, आप लोग हैव अ यहाँ नाइस। आए हैं तो कुछ करने के लिए ही आए हैं ना, कुछ हाँ, बिल्कुल, संभालने के लिए ही तो आए हैं। तो बस बिल्कुल, उन अब चीजों जीतना को है करिए। यस, यू तो ऑल मैं विल विन। 4 बजे से मेरे को नियमित वापस करना चाहिए पूरी योगा जो सुबह करते अपन, है ना? करना चाहिए। सब पूरी ना करिए, कुछ सिर्फ कर, नाड़ी शोधन और कपालभाति कर लीजिए, अच्छा। वही काफी है। हाँ, वही बस उसी से देखो, वही आपको काम। फर्क पता चल जाएगा। 1 सप्ताह में अंतर दिख जाएगा फिर, है ना? नहीं इतनी आप जल्दी, खुद आप जल्दबाजी में क्यों हैं? मुझे ये नहीं, बताओ, तो मैंने सर अभी जल्दबाजी आपकी किसकी क्लास की ज्वाइन है? करी, ज्यादा ज्यादा हो काफी गया। चेंज लगा मुझे मेरे अंदर, आप मतलब शुक्र ज्यादा करो, नहीं। आप, मैं आपको यही कहूंगा कि शुक्र करो, बस अच्छा, थैंक्स ठीक है, करो, ये आपको आज ही मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आपको इतनी लंबी सोच नहीं लाने की जरूरत, कि मुझे आज ही मिल जाएगा। अब रात ओके, को सोने लगो, बोल देना मुझे सब कुछ मिल गया भगवान, थैंक यू। ठीक है। डोंट रिग्रेट एंड डोंट से एनीथिंग रॉन्ग। चलिए, हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्ण आप चलिए। सभी।